देखिए ध्यान दीजिए सर। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 डिटरमिनेंट्स का स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको प्रॉपर्टीज मिलेगा डिटरमिनेंट्स का कि क्या प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टीज पर आपको सवाल बनेगा, ठीक है। हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 खत्म किए। आपका डिटरमिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.2 कह रहा है, देखिए कह रहा है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 5 प्रूव दैट। अब आपको एक्सपेंड नहीं करना है, मतलब आप लिखते थे ना कि एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट कॉलम, रो कॉलम के अनुसार एक्सपेंड करते थे। अब आपको एक्सपेंड करके जीरो नहीं लाना है। तो एक्सपेंड का मतलब प्लस माइनस चिन्ह उस तरह से करते हैं, आपको नहीं करना है। आपको कह रहा है यहाँ क्या लिखा है, विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब आपको बिना इसको विस्तार किए हुए, बिना इसको सॉल्यूशन किए हुए उस तरह का आपको इसको जीरो लाना है। प्रूव दैट क्या करना है, सत्यापित करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। आइए इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं हम सर, देखिएगा। डिटरमिनेंट्स आपका प्रॉपर्टीज कहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स मतलब डिटरमिनेंट सारणी का गुण हो गया, ठीक है ना। पहला इसका प्रॉपर्टीज कहता है, 7 से 8 प्रॉपर्टीज है इसका। कह रहा है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज। कह रहा है कि जो मान होता है डिटरमिनेंट्स का, अनचेंज मतलब उसको जब चेंज कीजिएगा, इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, दैट इज डेल्टा इजकल टू क्या है, डेल्टा डैश, और ए डिटरमिनेंट्स इजकल टू क्या है, ए डैश का डिटरमिनेंट्स है। कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए। अगर कोई आप डिटरमिनेंट्स लिखे, मान लीजिए डेल्टा के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 इस तरह का एलिमेंट दिया हुआ है, इसका अगर ट्रांसपोज निकालते हैं, इंटरचेंज मतलब इसको बदल देते हैं आप, रो को क्या बदलते हैं, कॉलम में। देखिए जितना रो है सब कोची में चला गया है, कॉलम में चला गया है। 1 2 3 रो है तो 1 2 3 कोची में आ गया है, कॉलम में। 4 5 6 रो में है तो 4 5 6 कॉलम में आ गया है। 1 2 3 रो में है तो 1 2 3 क्या में आ गया है, कॉलम में। अगर आप रो को कॉलम में बदलते हैं तब आपको जो इसको डेल्टा का डेल्टा डैश हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज निकाल दिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स से पढ़े हैं ना, रो कॉलम बदलना, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि वैल्यू इसका जीरो आता है, हो सकता है कुछ भी आ सकता है, 2 4 5 कुछ भी आ सकता है, हमने मान लिया कि इसका वैल्यू जीरो आया है, ठीक है। ऐसा जीरो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि देखिए जब कोई भी डिटरमिनेंट्स में अगर दो गो रो या दो गो कॉलम बराबर हो तो उसका वैल्यू जीरो आ जाता है। कोई भी डिटरमिनेंट्स में दो ठे रो या दो ठे कोई कॉलम बराबर हो तो उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। देखो प्रूव करके मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए इसी को प्रूव करता हूं, अगर एक्सपेंड करेंगे ना तो चिन्ह तो पता है ना आपको क्या होता है, प्लस माइनस, प्लस का 1 बाहर रहेगा। तो 1 जब बाहर रहेगा अब क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो इसका रो कॉलम 1 तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, और 6 हो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 100% जीरो आएगा सर, देख लीजिए। इसके बाद क्या चीज का चिन्ह आता है, माइनस का। हम लोग एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो कर रहे हैं ना, यहाँ 2 बाहर है, यहाँ देखिए 2 के नीचे वाला कॉलम और रो बंद, तो हो जाएगा 4 6 1 3, 4 6 1 3। इसके बाद अगला चिन्ह क्या चीज का आएगा, प्लस का, यहाँ क्या हो गया, +3। इसके बाद इसके कॉलम और रो बंद, तो क्या हो जाएगा आपके पास, हमारे पास हो जाएगा 4, क्या होगा हमारे पास 4 5 1 और 2। आइए इसको सोल्यूशन करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा सर। यहाँ 1 बाहर है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, गुना करते हैं, यानी कि कितना, 5 दिया 15 माइनस 6 दूना कितना हो गया 12, 2 बाहर है, यहाँ देखिए 4 तिया हो गया 12 और 6 में कितना हो गया 6, 3 बाहर है, यहाँ हो गया 4 दूना 8 हो गया, और 5 में कितना हो गया 5। जैसे डिटरमिनेंट सब सोल्व करते हैं, यानी कि 15 में से 12 जाए कितना बचेगा, 3 बच गया। यहाँ देखिए 12 में से 6 कितना बचा, 6 बच गया। यहाँ देखिए 8 में से 5 कितना बच गया, 3 बच गया। इसको सोल्व कीजिएगा, 3 हो गया, 6 दूना कितना हो गया 12, और 3 3 कितना हो गया 9। या 9 और 3 जोड़िएगा प्लस वाला तो कितना हो गया 12 माइनस 12 क्या मिला, जीरो मिला। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू जीरो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें दो रो क्या है, इक्वल है, इसको आइडेंटिकल बोला जाता है। प्रॉपर्टीज आगे बता रहा हूं मैं। तो दो रो या दो कॉलम हो जाए तो उसका जीरो हो जाए। अगर मान लीजिए कि इस बराबर ना होता, कुछ भी वैल्यू मिलता, हमने मान लिया कि इसका जीरो आया, कुछ भी वैल्यू मिल जाए तो उसको अगर इंटरचेंज करेंगे, रो का बदल देंगे कॉलम में, रो आ गया कॉलम में, तो अब जो इसको सोल्व करने पर आएगा उसको भी सोल्व करने पर ही आएगा। क्यों, क्योंकि सर इसमें दो रो बराबर है, एक में दो कॉलम बराबर है, तो कॉलम या रो दोनों बराबर, उसके आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आएगा। यानी कि डेल्टा का मान डेल्टा डैश के मान के क्या आएगा, आपको बराबर आएगा। ये प्रॉपर्टीज नंबर आपको पहला कहता है कि कोई भी डिटरमिनेंट्स में रो को यदि कॉलम बदल दीजिए तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आएगा। समझ में आ रही बात।
ट्रांसपोज मैट्रिक्स जिसे होता था, ट्रांसपोज कर दिए, डैश निकाल दीजिए, रो कॉलम बदल दीजिए, दोनों का वैल्यू 0 आएगा, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा डैश हो जाएगा। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग सर। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस। कह रहा है कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट्स के रो को चेंज कर दीजिए, कॉलम नहीं बदलना है, ये देखो फर्स्ट रो को सेकेंड रो की जगह पर रख दीजिए, अब सेकेंड वाले को फर्स्ट की जगह पर रख दीजिए। देखिए डी ई एफ, यहाँ क्या हो गया, डी ई एफ, ए बी सी कहाँ गया, ए बी सी, यहाँ देखो R1 इंटरचेंज हुआ R2 में, मतलब R1 की जगह पर R2 रख दिए हैं, अब R2 की जगह क्या रख दिए हैं, R1 रख दिए हैं। जब ऐसा होगा तो इसका साइन चेंज हो जाता है, इसके पीछे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, इसको याद रखना। आप कोई भी डिटरमिनेंट्स लेकर सोल्व करके देख सकते हैं, मिलेगा इस तरह का, आप देख के कह दोगे ऑब्जेक्टिव में कहा इसका मान 0 होगा। देखिए प्रॉपर्टीज 3 आइए, इफ एनी टू रोज, मतलब 2 गो रो ले लीजिए और क्या लीजिए, कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट लिखा हुआ है ना, आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई 2 गो रो है, कॉलम है, उस डिटरमिनेंट आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल मतलब का इक्वल हो जाए, जिसे को पढ़े थे ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, उसका एक निश्चित पहचान होता है, एक आइडेंटिकल है, इसका पहचान क्या है कि या तो 2 रो या 2 कॉलम आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। देखो यहाँ पे 1 2 3 क्या हो गया, 1 2 3, इसको सोल्व करो क्या आएगा, 0 आएगा। ये फर्स्ट लॉ प्रॉपर्टीज में करके दिखाए हैं ना आपको, 2 गो रो या 2 कॉलम है, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एग्जाम्पल है, इसको समझना है सर। चलिए प्रॉपर्टीज नंबर आते हैं 4 की तरफ, आप उसको करके देखिएगा, कोई आएगा, ठीक है ना। 4 नंबर कह रहा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाय के। कहने का मतलब कि अगर कोई डिटरमिनेंट्स में के से मल्टीप्लाई कराया जाता है, के से गुना करा रहे हैं, ठीक है, देखो इसमें या तो आपको कॉलम में गुना होगा या तो रो में होगा, या तो सिर्फ एक ही कॉलम में या तो सिर्फ एक ही रो में, चाहे आप R1 में करा दीजिए, चाहे R2 में, चाहे R3 में। अब कॉलम ही निकलेगा तो इसमें से एक ही कॉलम निकलेगा, एकरा में सिर्फ के निकलेगा। अगर मान लीजिए यहूं के होता तो कॉलम एकरो में से के निकलता, अब एकरो में से के निकलता। अगर यहूं के होता तो इसमें से भी के, इसमें से भी के, इसमें से के निकलता, इसको याद रखना है। अब मैथमेटिक्स में क्या था कि के से मल्टीप्लाई करेगा तो सब एलिमेंट्स में गुना होता था ना। के फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट में कोई नंबर हो सकता है, यहाँ पे 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इसमें या तो एक रो में गुना होगा या तो एक कॉलम होगा। ये आपको प्रॉपर्टीज कहता है, इसको याद रखना, हमेशा काम करेगा बहुत ज्यादा। आप कॉमन भी निकालोगे तो या तो एक रो से निकालोगे या तो एक कॉलम से निकालोगे, चाहे R1 से निकालो, चाहे R2 से निकालो, चाहे C1 C2 किस से निकालो, सिर्फ एक से निकालोगे। प्रॉपर्टी में 5 करता है, देखो इसको अंग्रेजी में लिखा है, इसको डायरेक्ट समझिए। कोई डिटरमिनेंट अगर इस तरह से मिल जाए, A + B B + C C, मतलब कोई ऐड में हो, मतलब जोड़ा हुआ हो, तो उसको 2 पार्ट से बांटा जाता है। एक बार ADG BEH CF, ठीक है। अब फिर से इसी डिटरमिनेंट्स को इधर ला करके लिखते हैं, BDG CEH AFI, यहां देखो सब लिखा हुआ है, इसको 2 पार्ट से बांट देना है। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो आप यहाँ पे माइनस करके इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ये मिलेगा आपको, ये भी चैप्टर में आपको इस तरह का सवाल मिलेगा, जहां प्लस से मिल रहा है उसको 2 पार्ट से बांट देना डिटरमिनेंट्स में, और इसको सोल्यूशन करके लास्ट में क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, आंसर आपको आ जाएगा। प्रॉपर्टीज आपका 6 है, कह रहा है कि ए बी, अगर ए को बी से मल्टीप्लाई कराया जाए तो ए से बी मल्टीप्लाई कराना मैट्रिक्स में आप सीखे हैं ना, कैसे किया जाता है। और उसको मल्टीप्लाई कराने के बाद कुछ निकाल दीजिए, डिटरमिनेंट्स। निकालने के बाद इसको अलग अलग बट जाता है, अलग अलग भाग में, ए का डिटरमिनेंट्स और बी का डिटरमिनेंट्स, ये दोनों का मान के बराबर होता है। अगला 7 कह रहा है कि के ए, इसको समझिएगा कि आपका जो चैप्टर है ना, जो बना दिए थे, उसका फर्स्ट सेकंड सवाल था, आर सवाल का। देखिए के ए का डिटरमिनेंट्स निकालिएगा, तो के जब बाहर निकलेगा तो के पावर n हो जाता है। इसका प्रॉपर्टी ये भी काम करता है, ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है, कई बार पूछा है। अगर मान लीजिए यहाँ 5A है, अब कोई दे दिया है का ऑर्डर n क्रॉस n, मतलब n के जगह 5 तो यहाँ 5, क्योंकि मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट्स है। मैट्रिक्स में 3 क्रॉस 4 हो सकता है, लेकिन डिटरमिनेंट्स में 3 क्रॉस 4 नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो 3 क्रॉस 3 होगा, 2 क्रॉस 2 होगा, स्क्वायर के रूप में होता है, वर्ग के रूप में होता है। तो n के जगह पर अगर 4 हो जाए तो 4 क्रॉस 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 हो जाएगा, तो n का मान यहाँ निकल जाता है बाहरी। के ए का डिटरमिनेंट्स निकालिएगा तो के बाहर निकलेगा। अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा n के जगह पर। अगर 2 क्रॉस 2 है तो n के जगह क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। इसको याद रखिएगा।
अब एक इसका आठवां प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट्स में अगर एक रो या एक कॉलम में तीनों जीरो हो जाए, देखो पूरा कॉलम जीरो हो जाए या पूरा रो जीरो हो जाए तो उसको सोल्यूशन करिए क्या हो जाएगा, जीरो आएगा। क्यों नहीं आएगा, जीरो बाहर रखिएगा, फिर अगला में जीरो बाहर, फिर अगला में जीरो, तो सब जीरो बाहर तो सब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। बात को समझ रहे हैं? चलिए एक आध सवाल से देखिए तो मुलाकात करिए। तो प्रॉपर्टीज पता है तो सवाल एकदम धनाधन बन जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, हमने बताया यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स आर विदाउट एक्सपेंडिंग, आपको एक्सपेंड करना ही नहीं है। एक्सरसाइज 1 to 5 से प्रूफ दैट, सत्यापित की इतना मान का होगा, जीरो होगा। इसमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, किसको जोड़ेंगे किसको घटाएंगे क्या आएगा। बात को समझ रहे हैं? चलिए ध्यान दीजिए सर, आइए सॉल्यूशन में हम लोग आ रहे हैं सर। देखिए सर R1 R2 R3 पता है, C1 C2 C3 पता है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि प्रॉपर्टी के अनुसार सबसे पहला चीज में याद रखना है कि कोई दो रो या दो कॉलम को अगर हम आइडेंटिकल ले आए, मतलब इक्वल ले आए, तो उसका वैल्यू अपने आप का हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपका प्रॉपर्टीज के अनुसार कहा कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर इक्वल आ जाए, आइडेंटिकल, तो उसका वैल्यू अपने आप का हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं सर। चलिए अब देखिए तो सर, इसको हम कौन सा ऑपरेशन लगाएं कि दोनों बराबर आ जाए। बताइए, अगर हम C1 में C2 जोड़ दें, C1 में क्या जोड़ दें, C2, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, देखो यहां तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो दोनों जब बराबर हो जाएगा तो उसका वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। एक्सपेंडिंग नहीं करना है, इसका मतलब विस्तार नहीं करना है, पहले जैसा सोल्यूशन नहीं करना 4.1 जैसा, प्रॉपर्टीज के अनुसार बनाना है। आप यहां ऑपरेशन लिख सकते हो, लिखोगे C1 में ऑपरेशन लगा रहे हो, लिखोगे C1 प्लस क्या लिखोगे, यहां आपके पास हो जाएगा x प्लस ए। जैसे आप ऑपरेशन मैट्रिक्स में लगाते थे, किसी भी रो में किसी रो को जोड़ सकते हो, किसी में कॉलम में किसी कॉलम को जोड़ सकते हो, कोई रो में किसी से गुना करा के उसमें जोड़ सकते हो, कोई रो में गुना करा के घटा सकते हो, गुना करा सकते हो, सब चीज वही मैट्रिक्स वाला ही प्रॉपर्टीज है, लेकिन इसका सोल्व करने का तरीका अलग है सर। x प्लस ए, ये क्या हो जाएगा, y प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, z प्लस सी। आप C1 में ऑपरेशन लगाए हो, इधर एनसीसी सर ज्यों कहते हैं उतार दिए सर। यहाँ क्या हो गया, x प्लस ए, यहाँ क्या हो गया, y प्लस बी। इस चैप्टर में थोड़ा सा दिमाग आपको लगाने हैं सर, कि हम क्या कर दे ऐसा कमाल की सवाल मेरा अपना हो जाए, मतलब जीरो हो जाए। अब देखो तो C1 और C2 दोनों का हो गया आइडेंटिकल, मतलब दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहां लिखेंगे हियर C1 and C2 आर आइडेंटिकल। एक इसका निश्चित पहचान होता है, मतलब दोनों इक्वल हो जाए C1 C2। इसलिए मान लीजिए डेल्टा का मान है ना, मान लीजिए डेल्टा है, इसलिए डेल्टा माने हो गया आपका क्या, डिटरमिनेंट्स को शो करने का तरीका क्या होता है, एक होता है डेल्टा से, अब एक क्या होता है, ए डिटरमिनेंट्स। अगर ए मानिएगा इसको तो ए का डिटरमिनेंट्स लिखिएगा, डेल्टा मानिएगा तो डेल्टा ही लिख दिया, इसलिए डेल्टा पर क्या हो जाएगा, जीरो। आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया डायरेक्ट प्रॉपर्टीज के अनुसार। अब अगर नहीं विश्वास है तो आप एक्सपेंड करके देखिएगा तो इसका मान जीरो आएगा, लेकिन विदाउट एक्सपेंडिंग कर रहा है तो प्रॉपर्टी जो होता है प्रॉपर्टीज के अनुसार चलेंगे कि C1 C2 का मान इक्वल आ गया तो इसका वैल्यू क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। उतार लीजिए सर। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए क्या कहता है, कह रहा है क्वेश्चन सेकेंड, देखिए सर a माइनस बी डिटरमिनेंट लिखा हुआ सर, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, अंदर चला गया, इसको देख लीजिए सर। वैसे ही देखिए आप इसको क्या करोगे, रो को कॉलम में लाओ, एक कॉलम के रो में कुछ में ला सकते हो, और वैसे नहीं कर सकते हो तो सोचो कि सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है इसका कि रो या कॉलम को इक्वल ले आइए, दो रो को इक्वल लाइए चाहे दो ठे कॉलम को लाइए,
तो उसके लिए आप कौन सा ऑपरेशन लगा सकते? अगर हम C1 में C1 C2 C3 जोड़ दें, या हम R1 में R1 R2 R3 जोड़ दें, तो कुछ कुछ हो सकता है। देखिए आपको इसे पता, तो मेरे को नहीं पता, तो आपके पास ऑप्शन है ना, जोड़िए घटाइए। जोड़ने घटाने पे या तो इक्वल आएगा, या तो कट के कोई रो या कॉलम एगो कौची आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, कुछ तो ही भी करेगा। देखिए ऑपरेशन लगाते हैं हम। मान लीजिए डेल्टा बराबर इतना है, लिखिएगा तो लिख सकते हैं, लेट डेल्टा इजकल टू आपके पास क्या, a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। यहां हो गया सर b माइनस सी माइनस ए और a माइनस बी। यहां हो गया हमारे पास c माइनस ए और a माइनस बी और b माइनस का हो गया c। चलिए हमने इसको डेल्टा मान लिया है सर। LHS 0 प्रूव करना है। देखोगे ऑपरेशन लगाते हैं हम C1 में, लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस क्या चीज C3। तो यहां पे डेल्टा का हमारे पास वैल्यू मिलता है डिटर्मिनेंट्स का a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। ऐसा क्यों? क्योंकि C1 में हम C1 C2 C3 तीनों क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, C1 C2 C3। अच्छा इसको भी जोड़ेंगे, यहां हो जाएगा b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस का हो जाएगा b। इसको भी जोड़ेंगे, c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस का हो गया c। अब इधर को हम ऑपरेशन नहीं लगाए C2 C3 में, इसको ज्यों कहते हैं उतार देंगे, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी। यहां हो गया c माइनस ए माइनस बी और b माइनस का हो गया c। देखो तो कुछ कुछ कटेगा इसमें, ऐसा एहसास होवे कि कटेगा। देखो प्लस ए से माइनस ए खत्म, प्लस माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म। बात को समझ रहे हो सर? कितना अच्छा काटने में लगेगा, आप इसका सुख का अनुभूति कर सकते हैं सर। ठीक है, सब कट जाएंगे सर, देख लीजिए। कोई नहीं कटेगा तो बोलिए सर, सी से कटे, माइनस ए से प्लस ए माइनस बी, आप लिखिएगा सही, और दोनों प्लस प्लस बी लिख दीजिएगा सर, कट नहीं कट रहा सर, गलती आपकी है, हमारे को क्या जानते। देखिए अब यहाँ पे डेल्टा बरोबर का हो गया, तीनों जीरो हो गया, 0 0 0। आप याद कीजिए प्रॉपर्टीज नंबर 8, लास्ट वाला जो प्रॉपर्टीज बताए थे कि अगर कोई रो या कोई एक कॉलम अगर 0 0 हो जाए तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, 0। क्या हो गया सर, प्रूव्ड हो गया। इसको सर उतार लीजिए सर। देखिए सर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सेकेंड तक देखे थे, आइए सॉल्यूशन में आइए सर। इसको हम लोग लेट कर लेंगे ना, डेल्टा मान लीजिएगा, लेट डेल्टा इजकल टू, डिटर्मिनेंट्स को इस तरह से सूचित करते हैं त्रिभुज के चिन्ह से, या ए से भी सूचित करते हैं का डिटर्मिनेंट्स। हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, यहाँ पे 65 है, 75 है और 86 है। आप इस डिटर्मिनेंट्स को ध्यान से देखिए, इसको सोल्व करके जरूर है। अब आपको हेडिंग लिखा था विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब एक्सपेंड नहीं करना है, विस्तार नहीं करना है इसको, ठीक ना। अगर हम ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें 9 से गुना करा दें, 9 सत्ते 63 और 2 जोड़ दे तो 63 2 कितना हो जाएगा, 65 और 65 बराबर 9 से इसमें भी कराए, 9 8 72 और 3 कितना हो जाएगा, 75 और 75 बराबर 9 9 81 और 5 जोड़ देंगे कितना, 86 और 86 बराबर। तो किसी भी डिटर्मिनेंट्स का या तो 2 गो रो या तो 2 कॉलम अगर इक्वल हो जाएगा तो आइडेंटिकल हो जाएगा। अब आइडेंटिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए हम ऑपरेशन लगाएंगे सर। देखिए लिखते हैं हम लोग ऑपरेशन C2 में लगा रहे हैं, C2 में लगा रहे हैं सर। यहां लिखेंगे 9। देखो नियम है कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स में आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, गुना कर सकते हो, लेकिन इसमें जोड़ना उड़ना तो अलग चीज है। जोड़ो, देखो जोड़ोगे तो C1 में, जोड़ोगे तो C2 में, या R1 में, R2 में, R3 में,
लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता था ना कि आप चाहो तो सब में कर सकते, लेकिन में नहीं है, या तो एक ही रो में होगा या तो एक कॉलम होगा। कॉमन में निकलेगा तो या तो एक रो में से या तो एक कॉलम में से। मैट्रिक्स में सब में से निकलता, एवरी एलिमेंट में से कॉमन निकलता था। अब मल्टीप्लाई भी होता था टोटल में, अब इसमें ऐसा नियम नहीं है। हम C2 में 9 से गुना कराते हैं यहाँ, लेकिन 9 C2। अब इसमें हम C1 को जोड़ देते हैं, C1 को क्या कर दिए, जोड़ दिए। यहाँ हमको फायदा क्या हो रहा है देखिए, 9 से गुना कराए, 9 से कितना हो गया 63। पहले इसको उतार लीजिए, C2 में ऑपरेशन लगाए ना, इसको उतार लीजिए 2 3, अब कितना हो गया 5। 9 सतेर, या देखिए C2 में 9 9 63। अब C1 जोड़िएगा 63, C1 कितना है 2, तो 63 2 कितना हो गया 65। ठीक उसी तरह से 9 8 72 3 कितना हो गया 75। 9 9 81 5 कितना हो गया 86। अब इधर कितना आपके पास 65 75, अब कितना है 86। अब एक काम करते हैं सर हम लोग, यहां देखा जाए तो 2 कॉलम इसके बराबर हो गया, C2 और C3 लिखेंगे, क्योंकि C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, इसलिए डेल्टा का मान क्या हो जाएगा आपका, इसका मान क्या हो जाएगा 0। डिटरमिनेंट्स का मान 0 हो गया, इतना बराबर 0 प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया सर, उतार लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन 4 कह रहा है, इस तरह से क्वेश्चन है, इसको क्या करेंगे हम, आइए सॉल्यूशन में आते हैं। इसको लेट कर लेंगे, लेट डेल्टा इजकल टू डिटर्मिनेंट्स इजकल टू, लेट डिटर्मिनेंट्स इजकल टू हमारे पास हो गया। विदाउट एक्सपेंडिंग करना है तो आपको ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नियम लगाना पड़ेगा प्रॉपर्टीज के अनुसार। 1 1 1, यहाँ BC, यहाँ CA, यहाँ AB, यहाँ A इंटू B प्लस C, यहाँ B इंटू C प्लस A, यहाँ C इंटू A प्लस B बराबर 0 सिद्ध करना है ना। एक काम करो, सबसे पहला चीज तो इसको मल्टीप्लाई कराइए आप। देखिए यहाँ पे हो गया हमारे पास डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 1 1 1, यहाँ हो गया BC CA और AB, मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा AB प्लस A इंटू सी का हो गया AC, B से कराएंगे तो हो गया BC प्लस B इंटू A का हो गया BA, C से कराएंगे तो CA, AC भी लिख सकते हैं। अब C से B में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, CB का हो चाहे BC का हो, एक ही चीज है। आप देखिए यहां से ऑपरेशन लगेगा, अगर हम C3 में C2 को जोड़ दें तो कुछ हो सकता है। देखो यहाँ ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं C3 में, तो C3 प्लस क्या जोड़ेंगे C1, ऐसा क्यों, C3 में C2 जोड़ेंगे तो ऐसा जोड़ने से क्या फायदा होगा, देखो हमारे पास डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हो गया। देखो हम लोग ऑपरेशन C3 में लगा रहे हैं, इसको ज्यों कहते हुए लिखेंगे 1 1 1, फिर हमारे पास है BC, फिर है हमारे पास CA, फिर हमारे पास AB। अब ऑपरेशन के अनुसार चलेंगे हम, C3 में C2 जोड़ेंगे, इसमें C2 जोड़िए तो हो जाएगा आपके पास AB प्लस AC है ना, AB प्लस BC लिखते हैं, AB प्लस BC प्लस क्या कर दिए AC। देखो BA को AB लिख सकते हो, CB को BC लिख सकते हो, CA को AC लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब सब में जोड़ोगे, इसमें जोड़ोगे तो BC प्लस BA है, तो पहले आप क्या लिख दो, AB लिख दो, AB पहले लिख दो, यहाँ हो जाएगा AB प्लस में, जिसे देखो 4 प्लस 5 प्लस 6 है, आप इसको पहले लिख सकते हो 5 प्लस 4 प्लस 6 ऐसे लिख सकते हो, या 6 प्लस 5 प्लस 4 ऐसे लिख सकते हो। सबका आंसर कितना आ जाएगा, 6 5 11 अक्षर कितना हो गया 15, सबका आंसर कितना आ जाएगा 15 ही आएगा। ठीक उसी तरह से आप इधर उधर करके लिख सकते हो प्लस में। अब ये देखो गुना में है, मान लो कि देखो मान लो BC है,
या सी बी है तो इसको हम बी सी के इक्वल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? यहाँ देखो, मान लो कि आपके पास 3x है, या ऐसे करो, क्या बोलते हैं, 3 गुना 6 है, इसको ऐसे लिख सकते हो 6 गुना 3, दोनों बात बराबर है, दोनों का आंसर कितना आएगा? 18 आएगा। तो आप इसको लिखा जा सकता है, यहाँ ए बी लिख दिया, फिर यहाँ लिख देंगे बी सी, और फिर यहाँ लिख देंगे ए सी, फिर यहाँ लिख देंगे ए बी, यहाँ लिख देंगे बी सी, या यहाँ लिख देंगे ए सी। आपको क्या डायरेक्ट कैसे लिख दिए? तो डायरेक्ट नहीं है, देखो सेम चीज है, ए बी बी सी, अब क्या हो जाएगा? ए सी। फिर देखो ए बी बी सी ए सी, यहाँ देखो ये वाला ए बी हो गया, ये वाला बी सी हो गया, ये वाला क्या हो गया? ए सी हो गया। मतलब एक जैसा करके लिखते हैं। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस बी ए प्लस सी ए, अब सी ए प्लस सी बी प्लस का ए बी, अब फिर उसको सेपरेट कर देना इस तरह से, ताकि सीधा हो जाए आपको। चलिए अब हम लोग क्या करना है कि इसमें से देखो कॉमन निकालते हैं। अब पहला क्वेश्चन आया जिसमें कॉमन निकल रहा है। अगर हम C3 में से टोटल कॉमन ले लें, हमारे पास 1 1 1 आ जाएगा, इधर भी 1 1 1, इधर भी 1 1 1, तो दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां लिखूंगा टेकिंग, अब थोड़ा अंग्रेजी झाड़ेंगे हम लोग सर, क्या क्या? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन फ्रॉम C3 में से कॉमन लेने पर क्या ले रहे हैं? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। चलिए तो हमारे पास जो परिणाम आएगा, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू हो गया, कॉमन ले रहे हैं तो इसको देखिए, मैट्रिक्स में क्या होता था, कॉमन लेते थे सब में से देखा जाता था कि आ रहा है कि नहीं, लेकिन इसमें सिर्फ एक रो एक कॉलम में होना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम बाहर निकाल दिए ए बी प्लस बी सी प्लस क्या चीज? ए सी, ये कॉमन निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा? 1 1 1, यहाँ हो गया हमारे पास बी सी, यहाँ हो गया सी ए, यहाँ हो गया ए बी। यहाँ देखोगे तो सब बाहर निकल गया, इसमें से टोटल निकल गया बाहर। अब फिर से मल्टीप्लाई कराओगे ना तो ये वाला इसमें यहाँ पे सब लिखा जाएगा इसी तरह से, यहाँ हो जाएगा 1 1 1। अगर इससे गुना कराओगे इसमें तो ये आ जाएगा, इससे इसमें गुना कराओगे तो ये आ जाएगा, इससे इसमें गुना कराओगे तो ये आ जाएगा। एक कॉमन का नियम है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ देखने से पता चलता है, लिखोगे बिकॉज चूंकि C1 एंड C2 ना, C1 एंड C3 आर बहुवचन हो गया, डबल इसलिए आर लगा ना, आर आइडेंटिकल। जब आइडेंटिकल हो गया C1 और C3, इसलिए डेल्टा का मान क्या हो जाएगा, मैंने डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो अगर इसका मान 0 हुआ तो 0 से इसमें गुना कराओगे तो सबका हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए इसका मान हो गया 0। ये आपका प्रूव्ड हो गया सर, प्रॉपर्टीज के अनुसार। उतार लीजिए इसको, नहीं पड़ेगा। देखिए हम लोग क्वेश्चन कहा था ना कि 1 to 5 में, 1 से लेके 5 तक विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब बिना विस्तारित किए हुए आप इसको सोल्व करना है सर। कोई बात नहीं सर, देखिए अब हमको इतना बराबर इतना प्रूव करना है बिना एक्सपेंड के। अगर एक्सपेंड करना होता तो हम लोग क्या करते, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम के अनुसार हम लोग कर सकते थे। देखिए अब दिमाग लाना पड़ेगा। अब आप देखिए, आप हैं एलएचएस, अभी आरएचएस, अब आपको आरएचएस को देख के जीना पड़ेगा कि उसका पसंद क्या है। बात को समझ रहे हैं सर? अब इसके अनुसार आपको इसको लाना है, इसके अनुसार लाना है तो एलएचएस को खूब मेहनत करना पड़ता है, तब जाके इसके अनुसार होता है, तब ये वाला आपको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा कि आ जाओ वेलकम टू वगैरह वगैरह। देखिए सर हम लोग इसको लेट करके चलता है एलएचएस को ना, ये हमारे पास एलएचएस है, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष हो गया, ये आरएचएस हो गया, राइट हैंड साइड दाहिना पक्ष हो गया आपका। आप आइए उतार लीजिए फ्रॉम एलएचएस, सॉल्यूशन में आइए, लिखेंगे फ्रॉम एलएचएस। एलएचएस आते हैं हम लोग सर, इसको लेट कर लेते हैं, लेट डिटरमिनेंट्स को मान लेते हैं डेल्टा। हमारे पास हो गया सर बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी। यहां हो गया आपके पास क्यू प्लस आर, आर प्लस पी और पी प्लस क्यू।
फिर हमारे पास है y प्लस जेड, यहाँ है z प्लस एक्स, फिर हमारे पास x प्लस वाई। अच्छी बात है सर। देखिए सर गिरनी चालू कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, सोचो क्या करें, उसे कैसे आएगा बताओ तो लो, मैं नहीं कुछ जानता, अहम न जनामी होता है। आइए, अगर हम R1 में से R2 R3 घटा दें, देखो लाना है हमको RHS में APX कैसे आएगा, सोचो BQYCRZ, बड़ा परेशानी है सर। अगर हम इसमें से R1 में से R2 R3 घटाते, देखो अगर इसमें से इसको घटाओगे ना तो देखो माइनस है और माइनस है कितना हो जाएगा, -2 घटने के बाद, तो यहां देखो a आ जाएगा, अब -2 कॉमन ले लेंगे सर। देखो सोचना तो पड़ेगा सर क्योंकि सवाल है सर। देखिए लिखेंगे हम लोग, ऑपरेशन लगाएंगे R1 में, अगर हम R1 में से R2 और R3 दोनों को क्या कर दे, घटाते, तो घटाने से क्या होता है देखना जरा। चलो इधर लिखता हूं, हमारे पास हो गया, घटा रहे हो ना डियर, देखो रफ में घटा के लिख देता हूं समझना। हम R1 में से R2 R3 घटा रहे, देखना R1 हमारे पास क्या है B। अच्छा एक काम करो, ई वाला दोनों लिख दो पहले, आप लिखो C प्लस ए, क्योंकि ऑपरेशन R1 लगा रहे हैं, A प्लस बी, R प्लस पी, P प्लस क्यू। आप इसको एक बार देखना पड़ेगा कैसे कैसे घटना घटा है, इसके बाद ही आप खुद से कर सकते हो, कुछ कुछ सवाल मिलेगा, बाकी बना लोगे, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि आप लोग आज से मेहनत थोड़े कर रहे हो सर। DS से सृष्टि का स्टार्ट हुआ है सर, Z प्लस एक्स, अब X प्लस वाई। चलिए अब समस्या है R1 में, रफ में करता हूं, देखना हम R1 में से मैंने B प्लस सी में से घटा रहे हैं, देखो क्या क्या घटा रहे हैं, इतना में से हम घटा रहे हैं, देखो क्या क्या घटा रहे हैं, R2 R3। R2 हमारे पास क्या है, देखो क्या हमारे पास C प्लस ए माइनस R3, क्या हमारे पास A प्लस बी, देखो यहाँ B प्लस सी माइनस सी, माइनस अंदर क्या हो गया, माइनस माइनस अंदर माइनस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, देखो यहाँ प्लस सी खत्म, बी खत्म, माइनस है और माइनस से कितना हो गया, -2 है। यहाँ क्या लिखे हम लोग, -2 है। देखो ए आ चुका है और -2 जो आएगा ना उसको कॉमन निकाल देंगे। अभी इसमें समस्या है सर, मोबाइल नहीं रखाएगा डियर, अरे मोबाइल से तो निकाउची करत रहता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक देखो अभी एगो काम किए हैं सर, इसमें से इसको घटाएं, अब इसमें से इसको घटाएंगे, देखो मैं डायरेक्ट लिख दूं, आप समझ जाओगे। अगर इसमें से इसको घटाओगे ना तो -2p आएगा, इसमें से इसको घटाओगे ना तो -2x आएगा। अब नहीं विश्वास तो करके देख लो सर, AI का जमाना है सर। देखो यहाँ पे q प्लस कुछ हो गया r, इतना में से घटाने जा रहे हो r प्लस p में घटाने जा रहे, देखो तीनों घट रहा है, कौची p प्लस q, तो घटेगा तो नियम करो सारा घटता है, इसमें से ई घट रहा है, इसमें से ई घट रहा है, इसमें से, अब एक में से ई तो नहीं घटा सकते हो, सामने सामने ही कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पे चिन्ह हटाइए, -r माइनस गया, p हो गया, माइनस गया, क्या हो गया, q हो गया। देखो यहाँ q खत्म, r खत्म, तो क्या बचा, -2p हो गया ना, जुटा था, यहाँ पे क्या हो गया, -2p। ठीक उसी तरह से अगर इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ एक से क्या बचेगा, -2x बचेगा, करके देख लेना सर। चलिए अब देखो तो इसमें से हम -2 कॉमन ले सकते हैं, देखो 2 लाना था क्योंकि यहाँ पे 2 था, हमने बोला कि इसके अनुसार देख के जीना है कि हम क्या क्या करें कि इसके अनुसार आए। अभी एक स्टेप आया, अभी 2 और लाना को पड़ेगा, BQY और CRZ कैसे आएगा देखो।
हम इसमें से कॉमन लेंगे, लिखेंगे टेकिंग -2 कॉमन फ्रॉम, किसमें से, R1 में से ले रहे हैं। इसमें या तो एक रो से या तो एक कॉलम से ही कॉमन या मल्टीप्लाई होता है, याद रखना, डिटरमिनेंट से डियर। देखिए अब -2 बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, ए बचा, सी प्लस ए है, ए प्लस बी है, यहाँ पी बचा, आर प्लस पी है, और पी प्लस क्या है, क्यू है। यहाँ पे एक्स बचा, यहाँ जेड प्लस एक्स है, और एक्स प्लस वाई है। देखो नियम के अनुसार देखोगे आरएचएस में तो यहाँ -2 आ रहा है, अब यहाँ क्या है 2 है। तब प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा एगो, अगर किसी भी रो को इंटरचेंज करते हैं, मतलब अगर R2 की जगह पर R3 लिख दीजिए, अब R3 की जगह पर R2 लिख दीजिए, तो चिन्ह माइनस में आ जाता है। तो माइनस में आएगा तो पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस निकाल हो जाएगा प्लस हो जाएगा। प्रॉपर्टीज पढ़े ना सर कि रो को बदल दिए, रो को कॉलम बदल दिएगा तो ट्रांसपोज हो जाएगा वो, लेकिन एक रो को हटा के दूसरा रो की जगह पर रखिए, इस तरह से इसको इसके जगह पर ही, अब इसके जगह पर ही रख दीजिए, तब यहाँ पे चिन्ह को चला जाता है माइनस का। प्रॉपर्टीज में देख लें सर, माइनस नहीं को सॉल्व कर रहे थे तो 0 आ जा रहा था, तो बोले थे कि इसको बना लेना दूसरा अंक लेकर के, वही प्रॉपर्टीज इसमें काम करेगा सर। देखिए आइए हम लोग यहाँ पे इंटरचेंज करें, कौन से, यहाँ लिखना पड़ेगा इसे, R2 को इंटरचेंज से दोनों तरफ तीर का निशान देगा, R2 की जगह हम लोग क्या रख दिए R3, तो हमारे पास जो परिणाम मिल रहा है देखना जरा, जब ऐसे करोगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा बाहर, माइनस, अब यहां भी माइनस है, हमारे पास हो गया ए। अब देखो इसके जगह पी रखोगे ना, तो यहां रख दोगे ए प्लस बी, इसके जगह पी रखोगे, यहां क्या रखोगे पी प्लस क्यू, इसके जगह पी रखोगे, क्या रखोगे एक्स प्लस वाई, ऊपर एगो छूट रहा था, यहाँ पी है, यहाँ क्या है एक्स है। अब देखो इसके जगह पर ही आ जाएगा, नीचे कौन आ जाएगा सी प्लस ए, यहाँ क्या हो जाएगा आर प्लस पी, अब यहाँ क्या हो जाएगा जेड प्लस एक्स। इच्छा है तो एक्स प्लस जेड भी पहले लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। इंटरचेंज कर दिया मतलब रो को चेंज कर दिया, तो चिन्ह माइनस का लग गया, चूंकि यहाँ प्रूव करना था, यहाँ प्लस में 2 था, अब माइनस माइनस मिल क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अभी सर 2 रो का इस्तेमाल अभी करना है हमको, अब करने के बाद हमको लाना है बी क्यू वाई सी आर जेड, ऊपर वाला तो आ चुका है सर। देखिए आइए नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं सर, लिखेंगे हमारे पास जो डिटर्मिनेंट्स आ रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ना। चलिए हमारे पास ए है, पी है और एक्स है, फिर हमारे पास है ए प्लस बी, बी प्लस क्यू, ए प्लस बी, बी प्लस क्यू, और एक्स प्लस क्या है वाई, फिर हमारे पास है सी प्लस ए, आर प्लस पी है क्या, अच्छा पी प्लस क्यू है, यहाँ पी प्लस क्यू है, लिए ना फिर से लिख देता हूं। देखो हमारे पास ए प्लस बी और पी प्लस क्यू, ए प्लस बी और पी प्लस क्यू, और यहाँ क्या एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ पे सी प्लस है ना, सी प्लस ए, आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स, आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स। चलिए अब ध्यान दीजिएगा सर, अगर हम R2 में से R1 घटा दे, क्या घटा दे, R2 में से R1 घटा दे तो ए अब एक कट जाएगा तो बी बचेगा, इसमें शिशु घटा दे पी कट जाएगा तो क्यू बचेगा, इसमें शिशु घटाएंगे तो एक्स वाई बचेगा, यानी कहा जाएगा ना सर हमको बी क्यू वाई, यहां देखो बी क्यू वाई आ जाएगा ना। अब नीचे वाला भी आएगा, कैसे आएगा देखो, अगर हम R3 में से R1 घटा दे, ए अब एक कट जाएगा, सी आएगा, इसमें शिशु घटाएंगे तो आर बचेगा, इसमें शिशु घटाएंगे जेड बचेगा, देखो यहाँ है ना सर सी आर जेड। तो ऑपरेशन हम 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं, 3 ऑपरेशन एक साथ नहीं लगता है, कभी कभी लगेगा तो देख बताया जाएगा। देखो
हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं सर। लिखेंगे R2 में से क्या घटाने जा रहे हैं, R1 एंड R3 में से क्या घटाने जा रहे हैं, R1। चलिए, तो हमारे पास हो गया डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 बाहर है। देखिए सर घटाने जा रहे हैं, पहले इसको लिख दीजिए सर, चूंकि हम ऑपरेशन R2 अब किस में लगाए हैं, R3 में, AP, अब यहाँ हो गया X। अब इसमें से इसको घटाइएगा, देखिएगा A प्लस B में से A घटा रहे हैं, ठीक है, A अब A खत्म, क्या बचेगा, B, यहाँ लिख देंगे हम B। फिर कुछ इसमें से इसको घटाएगा तो P कैंसल आउट, तो क्या बचेगा, यहाँ X कट जाएगा तो क्या बचेगा। अब देखिए ये वाला ऑपरेशन, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे क्या बचेगा, अब इसमें से इसको घटाएंगे क्या बचेगा, डेट। बात समझ रहे हैं सर। देखिए तो ये LHS चले थे, अभी हमारे पास क्या आ गया सर, RHS आ गया। देख लीजिए सर, अब ये कहेगा कि अब तुम हमारे बराबर आ गए हो, हम तुमको एक्सेप्ट करते हैं सर, आ जाओ। लिखेंगे ये हो गया हमारे पास LHS ना, लिखूंगा हैंस इस प्रकार RHS चले है ना, LHS चले हैं, इस और RHS हो गया सर, ये हमारे पास RHS हो गया, हैंस LHS बरोबर RHS प्रूव्ड सर। उतार लीजिए सर अब।